शुरू हो गई है। जहां अखिलेश यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे जाहिलियत बता रहे हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। काशी में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर इफ्तार करने वाले 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से यह मामला शांत होने के बजाय तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में राजनीति शुरू हो गई है। जहां सपा कांग्रेस इस एक्शन को सरकार की मनमानी बता रहे हैं तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे जाहिलियत बताते हुए इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते हैं? डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा रिश्वत की तरफ था। लखनऊ में एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे सपा प्रमुख ने कहा कि यह सब हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ऐसी कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए कर रहा है। अखिलेश यादव ने एक उदाहरण देते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी महंगी शराब रखी थी, उसके टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जा रहा था। उस जहाज के मालिक पर क्या कार्रवाई हुई? उस समय जो गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए थे, उसकी गंदगी गंगा में पहुंची, उस पर क्या एक्शन हुआ? तो वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। वहीं भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की बात करें तो उन्होंने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, पुलिस मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उतावली दिख रही है। युवाओं का एक समूह नाव में बैठकर इफ्तार कर रहा था। बस इतने से किसी छुटभैया नेता की भावना आहत हो गई। उसकी तहरीर पर पुलिस ने 14 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस कानून के दुरुपयोग का कीर्तिमान बनाना चाहती है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का नारा, जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने और इफ्तार करने पर मुकदमा दर्ज होगा? तो जहां इस मामले पर विपक्ष हमलावर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा की तरफ से जवाब देते हुए सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि गंगा की पवित्रता का एक अलग भाव है। सनातन धर्म में उसे मां का रूप देते हैं। किसी को भी ऐसा करने से बचना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। रोजा इफ्तार के लिए एक स्थान विशेष है क्योंकि उसमें वेज और नॉनवेज दोनों होता है। मां गंगा को पवित्र मानकर लोग उसका आचमन करते हैं, उसके जल को भगवान पर चढ़ाते हैं। इसलिए जो भी भारत में रहता है सभी को उसकी पवित्रता का ख्याल रखना चाहिए। इस मामले में राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां विपक्ष इस कार्रवाई का विरोध कर रहा है तो वहीं बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष इसे जायज ठहरा रहा है और गंगा की पवित्रता बनाए रखने की बात कहता नजर आ रहा है। इस मामले में लगातार राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन धर्म में क्या लिखा हुआ है? क्या नाव पर नदी में इफ्तारी की जा सकती है? सनातन में जिस गंगा नदी को मां समान पूजनीय माना जाता है, जिसका अपमान नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर बात करी जाए धर्म की नजर से अगर देखें तो क्या इस तरह की इफ्तारी इस्लाम में जायज है? नाव पर इफ्तार करने वाले इन युवकों पर आरोप है कि ये चिकन बिरयानी खाकर हड्डियां गंगा में फेंक रहे थे, जिसे हिंदू संगठन ने सोची समझी साजिश बताया है। तो वहीं इस इफ्तारी पर बनारस में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव SM यासीन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कुछ जाहिल नाव पर रोजा इफ्तार कर रहे थे। इस्लाम में इसके लिए कहीं जगह नहीं है। इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, ये कोई सैर या पिकनिक नहीं है। इफ्तार के बाद तुरंत मगरिब की नमाज जरूरी है। इन्होंने आगे कहा कि इन जाहिलों को इनके घर वालों ने क्या सिखाया है? इस्लाम को बदनाम करने का मौका दिया है। इस कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आलिम भी इस विषय पर अपना विचार साझा करने की जहमत उठाएंगे। भाजपा और उनके कार्यकर्ताओं को ऐसा मौका आखिर इन जैसे जाहिल लोगों से ही तो मिलता है और वो मिल गया है। यानी मौलाना ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप कहीं भी घूमते फिरते इफ्तारी कर सकते हैं। ये कोई पिकनिक नहीं है, क्योंकि इफ्तारी के बाद मगरिब की नमाज अदा करी जाती है, जिसका एक ढंग है।
और ये जो नाव पर इफ्तारी करी गई है ये कोई सही तरीका नहीं है, ये मौलाना बताते नजर आ रहे हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत काम करोगे तो उसका नतीजा भी गलत ही होगा। जो आपके साथ हुआ है उसके जिम्मेदार आप खुद है। तभी तो वो कह रहे हैं कि भाजपा को मौका ऐसे ही लोग देते हैं। तो इन मौलाना के बयान से आप समझ गए होंगे कि इन युवकों की गिरफ्तारी और ये इफ्तारी कितनी जायज है और कितनी नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि इन पर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन युवकों पर धारा 298 यानी कि पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करने की धारा 299 यानी कि जानबूझकर किसी धर्म या धार्मिक मान्यता का अपमान कर भावनाएं आहत करना, धारा 196 1B ऐसा कार्य जो अलग अलग समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़े, ये धारा भी युवकों पर लगी है। साथ ही धारा 270 यानी कि ऐसा कार्य जिससे आम जनता को परेशानी या सार्वजनिक असुविधा हो, धारा 279 सार्वजनिक जल स्रोत जैसे नदी तालाब को जानबूझकर गंदा करना, धारा 223B सरकारी आदेश की अवहेलना जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, धारा 24 किसी जल स्रोत में गंदगी या प्रदूषण फैलाना दंडनीय अपराध है। यानी सारी धाराएं उसी से संबंधित है जो वायरल वीडियो में नजर आ रही थी और जो आरोप लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे राजनेता इस अवसर को भुनाने और मुसलमानों के वोट के लिए सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को भा जाए। इस तरह का बयान देना राजनीति को और बढ़ा रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की हथेली गर्म करने जैसे बयान, क्या ये सही है? क्या अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है जो बड़े अधिकारियों को रिश्वत देने का, कि अगर रिश्वत दी होती तो उनका रवैया नरम होता, क्या ये सही है? और जो सारे पहलू अब तक सामने आए हैं इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।